प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी यानी कि फलित ज्योतिष। अब ज्योतिष देखा कैसे जाए? अब आपने ज्ञान प्राप्त किया कि ग्रह क्या होते हैं, घर क्या होते हैं, नक्षत्र क्या होते हैं, किस तरह से हमने 360 डिग्री एक आपके जहाँ पर खड़े हैं वहाँ से एक अंडाकार चित्र बना करके हमने ग्रहों को स्थापित किया। ग्रहों को स्थापित करने के पश्चात हमने उनके अलग अलग चार्ट यानी कि लगन, होरा, द्रेशकांड, सप्तमांशा, नवांशा आदि इत्यादि चार्ट हमने बनाने सीख लिए। उसके पीछे का ध्येय और जो गणित है उसका ज्ञान हमने प्राप्त किया। अब हमारे सामने एक कुंडली है जिसमें एक लगन है, ग्रह स्थापित है। अब कहाँ से शुरू किया जाए? देखना क्या है? 3 चीज़ों के बीच में आपको फर्क महसूस करना है। सबसे पहले तो ये ज्ञान प्राप्त करना है, राशियां अलग हैं। मेष से लेकर के मीन तक की राशि, इसको राशि कहा जाता है। भाव यानी कि घर, लगन पर राशि कोई भी स्थापित हो तो उसको पहला भाव या पहला घर ही माना जाएगा। और जिस तरह से उल्टा आपकी घड़ी चलती है या एंटी क्लॉकवाइज है, उसी तरह से ये घर घूमते हैं। घर नंबर 1 और उसके पश्चात घर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये 12 घर हो गए। इनका महत्व अलग है। उसके पश्चात आपने ग्रह, चंद्र से लेकर के मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, सूर्य, राहु और केतु, ये ग्रहों के कारतत्व या इनकी पर्सनैलिटी अलग है, ये राशियों की अलग है। इसके पश्चात हमने ज्ञान किया नक्षत्रों का, 27 नक्षत्रों का। इन नक्षत्रों के भी देव अलग हैं, इन नक्षत्रों के कारतत्व अलग हैं, इन नक्षत्रों के ग्रहों का जो स्वामित्व है, ओनरशिप है, वो अलग है। अब इन सभी चीज़ों को हमें कंबाइंड करके एक नतीजे पर पहुंचना है कि कुंडली देखनी कहाँ से शुरू की जाए, जन्मांक का आरंभ कहाँ से किया जाए। सबसे पहले आपको देखना है कि ये व्यक्ति पिछले जन्मों से क्या लेकर आया है। पिछले जन्मों का संबंध 5वां घर, भाव, राशि नहीं, 5वां भाव। उसके बाद इस जन्म के अंदर क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, गुड और बैड, अच्छा या बुरा, प्रारब्ध, वो है 7वां घर जो पति पत्नी या पार्टनर का है। उसके पश्चात आप आ गए 9वां घर यानी कि क्रियामान, भाग्य। इस जन्म में क्या क्रिया करे ताकि प्रारब्ध से जो लेकर के आया है उसको प्लस या माइनस कर सके या उसको भोग सके, या जो दुर्भोग हैं या दुर्योग हैं कुंडली में उनको कैसे ठीक किया जाए। 3 भावों को देखना अति आवश्यक। अब कहाँ से आरंभ करें? सबसे पहले ऋषि पराशर ने बोला कि ग्रहों के कारक बनाइए, यानी कि जो सबसे बड़ी डिग्री का ग्रह है उसको आत्म कारक बोला गया है। दूसरे डिग्री का जो प्लैनेट है अमात्य कारक है। तीसरे डिग्री का जो प्लैनेट है वो भ्रातृ कारक है। चौथे डिग्री का जो प्लैनेट है वो मातृ कारक है। और 5वीं डिग्री का जो प्लैनेट है वो पुत्र कारक है। और 6ठी डिग्री का जो प्लैनेट है उसको गयाति कारक बोलते हैं, यानी कि दुख, दुश्मन वगैरह वगैरह। और 7वां डिग्री का जो प्लैनेट है उसे दारा कारक बोला गया है, यानी कि लाइफ पार्टनर। राहु और केतु को इन कारकों में हम नहीं लेते। अब डिग्री के हिसाब से आपने ग्रहों को बांटा। अब देखना है कि आत्म कारक ग्रह नवांश में कौन सी कुंडली में गया। बहुत माइन्यूटली नोट करिएगा इसको। आत्म कारक ग्रह नवांश में कहाँ पर गया है, जहाँ पर वो नवांश में गया उसी को लगन मान लीजिए और नवांश के सभी ग्रहों को स्थापित कर दीजिए। आपके पास एक कुंडली आएगी जो लगन कुंडली से ज़्यादा ताकतवर होती है।
यहाँ से देखना शुरू करिए। अब प्रारंभ मैंने बता दिया, अब आहिस्ता आहिस्ता देखिए कि विभिन्न भावों से या विभिन्न ग्रहों से क्या क्या देखा जाता है। ग्रहों के कारकों के हिसाब से आपने देखा कि आत्म कारक से लेकर के ज्ञाति कारक तक के ग्रहों का ज्ञान किया आपने। कारकांशा लगन बनाया। आत्म कारक ग्रह जिस नवांश में गया उसको बोलते हैं कारकांशा नवांशा।